क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति की गलती पर हम सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं, क्या वही गलती कभी हमसे नहीं हुई? अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर केवल एक प्रश्न पूछें, तुम्हें दूसरों की गलतियां इतनी जल्दी दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलती आखिरी में क्यों दिखती है? तो क्या आपके पास इसका उत्तर होगा? आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर छिपे उस अहंकार को पहचानने के लिए है जो चुपचाप आपका जीवन बिगाड़ रहा है। एक नगर में विराज नाम का व्यक्ति रहता था। उसे हर किसी में कमी निकालने की आदत थी। अगर पड़ोसी देर से उठे तो वह कहता आलसी है। अगर कोई व्यापारी नुकसान में चला जाए तो कहता समझदार होता तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई छात्र असफल हो जाए तो कहता मेहनत ही नहीं की होगी। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, लेकिन विराज को लगता था कि गलती उसकी नहीं, दुनिया की है। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल एक साफ दर्पण उसके हाथ में दे दिया। विराज बोला, मैं यहाँ ज्ञान लेने आया हूँ, दर्पण देखने नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम इस दर्पण में अपना चेहरा नहीं, अपना स्वभाव देख लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। विराज बात समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसकी अपनी दुकान में भारी नुकसान हो गया। अब वही लोग जिनकी वह आलोचना करता था, उसकी मदद के लिए आए। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ, दूसरों की परिस्थितियों को समझे बिना निर्णय देना कितना आसान है। उस रात उसने दर्पण उठाया। इस बार उसने चेहरा नहीं देखा, उसने अपना अहंकार देखा। उसे याद आया कि उसने कितने लोगों का मजाक उड़ाया था, कितनों का मन दुखाया था। और तभी उसे श्री कृष्ण की सीख समझ आई, जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। अगले दिन से विराज बदल गया। अब वह किसी की गलती देखने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछता, क्या मैं इस स्थान पर होता तो क्या मुझसे कभी गलती नहीं होती? धीरे धीरे उसके शब्द बदल गए, उसका व्यवहार बदल गया और सबसे पहले उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, दूसरों की गलतियां गिनने में पूरी जिंदगी निकल सकती है, लेकिन अपनी एक गलती सुधार दी जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, दूसरों को बदलने की शुरुआत कभी सफल नहीं होती, स्वयं को बदलने की शुरुआत कभी असफल नहीं होती। जब भी किसी की आलोचना करने का मन करे, एक पल रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में निर्दोष हूं? शायद यही एक प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल दे। जय श्री कृष्ण।